आज लोगों के पास जब दर्द होता है तो रो लेता है, लोगों को जब तकलीफ होती है तो रो लेता है, लोग किसी के मैयत को देखता है तो रो लेता है, किसी के जनाजे को देखता है तो रो लेता है। यकीन जान लीजिए, जब ठोकर लगे तो रो लेता है, जब पेट में दर्द हो तो रो लेता है, सर में दर्द हो तो रो लेता है। लेकिन वो इंसान कभी अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों पर रोना नहीं सीखा है, वो इंसान कभी तौबा नहीं करता है। बिस्तर पे गया यूं ही सो गया, बिस्तर पर जाकर यही सोचता है कि सुबह उठेंगे, फला से माल लेंगे, फला को पैसा देंगे, फला से माल लेंगे, फला को पैसा देंगे, यही सोचकर सो जाया करते हैं। लेकिन बताओ मुसलमानों, ए सुन्ने मुसलमानों, क्या तुम रात को सो रहे हो, सुबह तुम्हारी आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता है। मौत की कोई गारंटी नहीं है। लोग दुनिया को खिलवाड़ कर लिए हैं, लोग दुनिया को मजाक समझ कर रखे हैं। यहाँ आए हो मजाक नहीं है, ये इबरत की जगह है, ये कोई तमाशा नहीं है। आप बिस्तर पे जाते हो, आप दुनियादार सोच करके सो जाते हो। यकीन जान लीजिए मुसलमानों, जब आप बिस्तर पे जाते हो और बिस्तर पर जाकर आप दुनिया को मत याद करो, पैसे को मत याद करो, दुनियादारी मत बनो, दुनियादार मत बन जाना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम बिस्तर पे जाओ, जब तुम बिस्तर पर लेटो, जब तुम बिस्तर पे जाओ तो 20 मरतबा तुम अपनी कब्र को याद कर लेना, 20 बार मौत को याद कर लेना, 20 मरतबा कब्र को याद कर लेना, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लेना, आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, रब को फरियाद कर लेना, रब की बारगाह में इंतजार कर लेना। ओ परवरदिगार, मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन परवरदिगार मैंने सुना है कि तेरे पास 70 माओ की मोहब्बत है। यकीन जान लीजिए, जब तुम्हें तुम्हारे बिस्तर पर आंख बंद हो जाएगी, सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी, खुदा ना करे तो दुनिया से चला गया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यकीनन उनकी मौत एक शहादत के दर्जा मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत और मायाले सुन्नत। वाह भाई बहुत अच्छे। इसलिए जब तुम बिस्तर पे जाओ तो अल्लाह उसके रसूल को याद कर लो, 20 मरतबा, कम अज कम 20 मरतबा तुम कब्र को याद कर लो। आज किसी के 40वें में बैठे हो, किसी के 40वें में बैठे हो, कल हमारा भी 40वां होगा, कल आपका भी 40वां होगा। याद रखना, ये दुनिया कोई खेल तमाशे की जगह नहीं है, ये दुनिया इबरत की जगह है, ये दुनिया इबरत की जगह है, ये सोचने की जगह है, यहाँ हंसी मजाक की जगह नहीं है। आज लोग दुनिया को खिलवाड़ समझ लिए हैं। आज दुनिया में आकर सोचता है कोई 1 जनवरी को पिकनिक मनाने के लिए निकल रहे हैं, शराब पीकर दिन भर इधर से उधर टहल रहे हैं। ये क्या है? ये दुनिया है। इस दुनिया के लालच में, ये रंगीन दुनिया में अपने आप को मत खो जाओ। याद रखना मुसलमानों, अगर तूने इस दुनिया को, इस दुनिया में रहकर तो दुनिया को अपना बना लिया तो यकीनन तुम यहां भी नाकाम रहोगे, मरने के बाद भी नाकाम रहोगे, दोनों जगह में नाकाम रहोगे। लोगों तौबा करो, रब की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करो। वतूबू इलल्लाह के जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफलिहून। ए मोमिनो, तुम सब के सब तौबा कर और इस उम्मीद पर तौबा कर कि अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए। आप सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जरा हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। एक शख्स जो नशे की हालत में धुत रहता था, नशे में रहता था, लेकिन एक रोज ख्वाब देखता है
क्या ख्वाब देखता है? तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक रोज ख्वाब देखता है कि मैं एक जंगल में हूँ और मैं एक जंगल में हूँ। बड़े हरे भरे जंगल है, चारों तरफ हरियाली है, अल्लाह अकबर, पत्ते हरे भरे हैं, अल्लाह अकबर। वो देख रहा है जंगल में चारों तरफ नजारा कर रहा है। क्या देखता है कि अचानक पीछे मोड़ कर देखता है तो एक अजदहा उनका पीछा किया हुआ है, एक अजदहा उसको उनका पीछा किया हुआ है, अल्लाह अकबर। जब वो अजदहा को देखा तो डर से भागने लगा। जब भागने लगा, आगे भागा, और दूर चला गया, भागते हुए और दूर निकल गया और चिल्ला रहा है कोई मुझे बचाने वाला, है कोई मुझे बचाने वाला, मुझे बचा लो, है कोई मुझे बचाने वाला, मुझे बचा लो, अल्लाह अकबर। आवाज लगा रहा है, आवाज गूंज रही है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं है, उसे बचाने वाला कोई शख्स आगे नहीं बढ़ रहा है, दौड़ता हुआ आगे चला जा रहा है। अब क्या देखता है कि एक इंसान है, एक बूढ़ा है जो वो ज़ईफ हो चुका है, बिल्कुल लागर है, कमजोर है, एक लाठी के सहारे पे खड़ा है। दौड़कर उस बूढ़े के करीब जाता है और जाकर कहता है बाबा मुझे बचा लो इस अजदहे से, मुझे बचा लो इस अजदहे से। अब वो ज़ईफ इंसान कहता है, अब वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मैं आपको इस अजदहे से कैसे बचा सकूं? अल्लाह अकबर। तुम भी तो मोटे ताजे हो, तुम भी तो मोटे ताजे हो, तुम भी सेहतमंद हो, तुमसे ज्यादा कमजोर तो मैं हूँ, तुमसे ज्यादा लागर तो मैं हूँ, तुमसे ज्यादा ज़ईफ तो मैं हूँ, तुमसे ज्यादा कमजोर और लागर मैं हूँ, तुमको मैं कैसे बचा लूं? अल्लाह अकबर। लाठी के सहारे से उस बूढ़े से असरार कर रहा है, मुझे तो बचा लो, यहाँ बचाने वाला और कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ा कहता है सुनो, मैं तो तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन एक रास्ता बता रहा हूँ, एक पता दे रहा हूँ। आगे जो बिल्डिंग नजर आ रही है, कहाँ वह बिल्डिंग नजर आ रही है, कहाँ वह मुसलमानों की कुछ अमानतें मौजूद है, जाओ उस बिल्डिंग के करीब जाओ, शायद कि तुम्हारी भी कुछ अमानत होंगे। अल्लाह अकबर। वो दौड़कर भागता है, वहां से भागकर निकलता है। जैसे ही वहां से निकला, आगे बढ़ा, बिल्डिंग के उस करीब पहुंचा है। जैसे ही बिल्डिंग के करीब पहुंचा है तो क्या देखता है कि बहुत पहले बचपने के आलम में उसकी एक बेटी जो दुनिया से चली गई थी, दुनिया से गुजर गई थी, जैसे उसकी बेटी देखती है बाबा जान यहाँ कैसे आना हुआ? अल्लाह अकबर। वो सलाम करती है, सलाम का जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद वो जवान कहता है, वो शख्स कहता है बेटी सलाम के बाद कलाम बाद में, गुफ्तगू बाद में करेंगे, बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे बचा लो। कहा बाबा तुम्हें क्या हो गया है? कहा ये देखो ये अजदहा है, ये सांप है, ये मेरा पीछा पड़ा हुआ है, तो ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। कहा इससे मुझे बचा लो। अल्लाह अकबर। बेटी कहती है, वो छोटी सी बच्ची कहती है बाबा घबराने की बात नहीं है, बाबा डरने की बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहा क्या बड़ी बात नहीं है? कहा ये तो एक अजदहा है। कहा हाँ मैं इसी अजदहे के बारे में कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बच्ची कहती है तुम चाहते हो कि ये अजदहा खत्म हो जाए, ये अजदहा खत्म हो जाए? हाँ बेटी मैं चाहता हूँ कि ये अजदहा खत्म हो जाए। छोटी सी बच्ची है, फूंक मारी है, अजदहा खत्म हो गया है, अजदहा खत्म हो गया है। जैसे ही अजदहा खत्म हुआ, अब वो जवान इंसान है, जवान इंसान है, और वो अपनी जवानी पे तरस खा रहा है और अपनी जवानी पे शर्म आ रही है। अल्लाह पर शर्मा रहा है कि मैं जवान हूँ, मैं मोटा ताजा हूँ, मैं बहुत जवान हूँ, ताकतवर हूँ, और इतने मोटे ताजे होकर, इतने ताकतवर होकर मैं एक अजदहा को नहीं मार पाया। मेरी एक छोटी सी बच्ची के फूंक से ये अजदहा खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहता है बेटी आखिर तूने इस अजदहा को कैसे खत्म कर दिया, कैसे फूंक मार कर खत्म कर दिए? अल्लाह अकबर। वो बच्ची कहती है बाबा तू अजदहा के बारे में पूछ रहे हो, उस बूढ़े इंसान के बारे में नहीं पूछा कभी। वो बूढ़ा इंसान कौन है? वो लाठी के सहारे पे खड़ा है, वो कौन है? कहा बेटी मैं तो जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। उसकी बेटी कहती है ए बाबा सुन, ये अजदहा जो है ये अजदहा था, ये तुम्हारे बुरे आमाल थे, दुनिया में जो तुम गुनाह किया, जो दुनिया में गुनाह किया था वो तुम्हारे बुरे आमाल है। इतने मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए, और वो जो बूढ़ा खड़ा था वो तुम्हारी नेकी थी, नेकी तुम्हारी नेकी गुनाहों के सामने आगे नहीं बढ़ पाई। ए बाबा वो तुम्हारी नेकियां और ये तुम्हारे गुनाह के
सामने तुम्हारी नेकियां कमजोर पड़ गई है, वो नेकियां जो चलने के लायक नहीं है, वो नेकियां जो आगे बढ़ने की ताकत नहीं रखती है, वो नेकियां जो आपको संभालने की ताकत नहीं रखती है, तो वो नेकियां है कमजोर हो रही है, जो लाठी के सहारे से खड़ी है। अल्लाह अकबर। और ये अजदहा तुम्हारे बुरे अमाल है जो तुम दुनिया में कर रहे हो, ये मोटा और तगड़ा हो गया है। जैसे ही इतना देखा है, आंखें खुली है, आंखें खुली है, उठकर बैठा है, सराबोर है, पसीने से सराबोर है। अल्लाह अकबर। जैसे ही आंखें खुली, पसीने से सराबोर देख करके रब की बारगाह में ऐसी तौबा की जा, ऐसी तौबा की जा, ऐसी तौबा की जा, ऐसी तौबा की जा, जिसको आज पूरी दुनिया मालिक बिन दिनार के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना निजामुल कादरी साहब कबिला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई, बहुत वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफलिहून। ए मोमिनो, तुम सब के सब भी तौबा कर अल्लाह की बारगाह में, और सिद्क दिल से तौबा कर कि अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह मुझे फलाह अता फरमाए। आज हम अय्याशी कर लेते हैं, आज हम जुआ खेल लेते हैं, शराब पी लेते हैं, लेकिन फिर भी रब की बारगाह में तौबा नहीं करते हैं, रब की बारगाह में इस्तगफार नहीं करते हैं। यकीन जान लीजिए, अल्लाह ना करे कहीं रास्ते में चले अचानक मौत हो जाए, कहीं अचानक मौत हो जाए, अचानक वाली मौत से रब की बारगाह में दुआ करे और तौबा करे, परवरदिगार मुझे दुनिया में भी कामयाब रख मौला, और मरने के बाद भी मुझे जन्नत अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। फिर कभी मौका मिले तो आपको